जिस जिस आत्मा को परमात्मा अपने साथ जोड़ना चाहता है। जब जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, राजेंद्र जी कुर्सी ले लो, आपका ऑपरेशन हुआ था, कुर्सी लो। जब जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब हमें कथा, सत्संग, यज्ञ, कीर्तन में जाने का सौभाग्य मिलता है। जब पाप उदय होते हैं, पुण्य उदय नहीं होते, तो कलह में, कलेश में, लड़ाई में, झगड़े में, हॉस्पिटल में, कोर्ट में, कचहरी में, किसी नाच गाने के प्रोग्राम में, इस तरह जहां जहां बैठकर हमें कुछ मिलता नहीं, जहां बैठकर के कुछ पुण्य नहीं मिलता, वहां हम सम्मिलित होते। अब समझ में आ गए? जो दिव्य आत्माएं हैं वही परमात्मा के यज्ञ में शामिल होती हैं पूर्ण रूप से। जिनके ज्यादा पुण्य कर्म होते हैं वो ज्यादा सम्मिलित होते हैं, जिनके कम होते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा। दूसरा, आज रामनवमी है। क्या है? रामनवमी। दुर्गा नवमी भी है। दुर्गा माँ के 9 रूप हैं, 9 शक्तियां हैं। बहुत से लोग 8 दिन व्रत रखते हैं और फिर 9वें दिन रेस्ट करते हैं, कंप्लीट रेस्ट। जबकि श्रीमद् देवी भागवत क्या कहती है? पढ़ी है किसी ने? आपने पढ़ी होगी मीरा जी। देवी भागवत कहती है कि 9 दिन का अर्थ है नवधा भक्ति। क्या? वो आए हैं हमारे पंडित जी मुबारकपुर से, 5 बजे आ गए थे। एक बार खड़े होना पंडित जी के लिए, तालियां बजाओ। 5 बजे आ गए थे मुबारकपुर। राजेंद्र जी आए सरस्वती कॉलोनी से, बाकी देवियां आई, क्योंकि इनके अंदर जो आत्मा है वो जागृत हो गई। धीरे धीरे देवियां आएंगी, कईयों को तो शायद पता भी नहीं होगा। भगवान के आशीर्वाद से इस डेराबसी नगर में कथा के लिए मैं 9वीं बार आ रहा हूं। कितनी बार? 9धा भक्ति हो गई। 9 प्रकार की भक्ति 9वीं बार आ रहा है। कई देवियां तो ऐसी हैं जो पीछे लगातार 8 कथाओं में रही और इसमें भी वो रहेंगी। ये उनका सौभाग्य है, या ये कहे कि मेरा सौभाग्य है, मैं उन देवियों से आशीर्वाद लेता हूं। अब बात आती है राम कथा। नवधा भक्ति। अब आप पहले आए हो तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलनी चाहिए ना आपको। कुछ 7 बजे 8 बजे आएंगे तो जो पहले आया तो उसको अमृत मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? क्या है ये 9 दिन? क्या है ये नवरात्रे? नवधा भक्ति नंबर 1, 9 प्रकार की भक्ति। और नंबर 2, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। क्या? कुंडलिनी शक्ति। आप पहले नवरात्रि में अपनी शक्ति को जगाना शुरू कीजिए, कुंडलिनी शक्ति को। मूलाधार चक्कर से उठाइए उसको और धीरे धीरे दूसरा नवरात्रा, तीसरा नवरात्रा ऐसे ऊपर उठाते चले जाओगे। और जब कहते हैं ना अष्टमी माँ दुर्गा, फिर 9वां क्या? सिद्धिदात्री। कि 9वें दिन तो बिल्कुल सिद्ध हो गए हम। 7 दिन तक कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, 8वें दिन उस मां से साक्षात्कार हुए
और 9वां दिन तो मतलब कुंडलिनी शक्ति के द्वारा एकदम सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियां मिल गई। ये नहीं कि केवल पेट से भूखे रहे, उस शक्ति को ध्यान के द्वारा, मंत्र जप के द्वारा, योग के द्वारा, पाठ के द्वारा आप अपने आप को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे तो सिद्धियां मिलेंगी। कह देते ना परमात्मा का दर्शन हुआ। परमात्मा का दर्शन का मतलब क्या? उपनिषद ये कहता है कि हमारे सब के अंदर जो हृदय है ना, जिसको दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, वो यूं बना होता है। एक तरफ आत्मा है और दूसरी तरफ बिल्कुल सामने परमात्मा विराजमान है हर किसी के हृदय में। लेकिन जब तक हम अपनी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कथाओं के द्वारा, शास्त्रों के पठन के द्वारा, गुरु के उपदेश के द्वारा या मंत्रों का इतना लाखों करोड़ों जप हो जाए कि हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तो फिर क्या होगा? आत्मा के बिल्कुल सामने उसी उसमें इतने से सामने ही परमात्मा तो बैठा है, फिर उसके साथ सीधी बात हो जाएगी। और फिर क्या होगा? ईशावास्य मिदम सर्वम, फिर हर जगह उसका दर्शन होगा। इसमें लाइट है ना? अब कहेंगे दिखती कहाँ है? अनुभव होती है। ये तभी तो चल रहा है सब कुछ। अंदर का जीव आत्मा निकल के चली जाए तो कुछ नहीं। क्या है? डेड बॉडी। क्या है? तो उस आत्मा के साथ तार जुड़ करके उस परमात्मा के साथ एकाकार होना ही नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा करने का फल है। राम नवमी सिद्धिदात्री के द्वारा जब हम भक्ति को जान लेते हैं, उस शक्ति को महसूस कर लेते हैं, तब क्या होता है? परमात्मा प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? परमात्मा, बोलो ना, प्रकट होते हैं। आपने 9 दिन भक्ति की, जैसी भी आपसे की गई, तो क्या हुआ? जैसे ही नवमी आई, नवदा भक्ति पूर्ण हुई, तो तब क्या हुआ? परमात्मा, बोलो ना, प्रकट हो गए। इसीलिए कहा आज राम जी का जन्म दिवस है। तत्व की बात समझ में आ गई? ये है राम जी का जन्म। उपनिषद और पुराण क्या कहते हैं? एक शक्ति है, परमाणु है, एक ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। वो ब्रह्म जब लीला करना चाहता है तो अपने स्वरूप से प्रकट होता है। क्या बनता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इधर ब्रह्माणी, लक्ष्मी और उमा कहें, काली कहें, शक्ति कहें, सती कहें, वो हमारा माँ। बेसिकली क्या है? वो ब्रह्म है, वो परम सत्ता है, वो परमात्मा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में ब्रह्माणी, नारायणी और सती, शक्ति, दुर्गा की सृष्टि को बढ़ाता है,
और अपना खेल खेलता है। क्या करता है? अपना खेल खेलता है। ये सब खेल है उसका। नींव जितनी गहरी होगी राजेंद्र जी, जितनी नींव को गहरी करोगे ना, उसका बेनिफिट क्या होगा? आप चाहे 2 मंजिल बनाओ, फिर चाहे 3 मंजिल बनाओ, चाहे 10 बनाओ। इसी प्रकार कथा समझ में तब आएगी जब आपको परमात्मा का तत्व से ज्ञान हो जाएगा। और परमात्मा को जानने के केवल 3 साधन हैं मेरे भाई बहन। पहला, गुरु के द्वारा, गुरु की सामीप्य के द्वारा। दूसरा, शास्त्रों के, सद शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा। तीसरा, मंत्र जप के द्वारा। इतना मंत्र जप हो जाए, लाखों करोड़ों, के हृदय में परमात्मा का दर्शन हो जाए। और परमात्मा का जब दर्शन हो जाएगा तो अपने आप जीव और ब्रह्म का, आत्मा और परमात्मा का तत्व से ज्ञान हो जाएगा। बोलो नारायण भगवान की। वो परम सत्ता, वो परम शक्ति, वो ब्रह्म जब सोता है ना, तब महाप्रलय आ चुकी होती है, कुछ नहीं रहता, केवल वही रहता है, वो सोता है। फिर वो जागता है, अपना खेल शुरू करता है। कोई भी शास्त्र हम पढ़ते हैं ना देवियों सज्जनों, उसमें सबसे पहले सृष्टि का वर्णन आता है, आता कि नहीं? उस सृष्टि वर्णन को संक्षेप में समझने की आवश्यकता है। अब हम जो ये ज्ञान यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं, यह है राम कथा। क्या है? बोलो ना। वो परम सत्ता विष्णु, शंकर और ब्रह्मा, ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। आप शिव महापुराण पढ़िएगा, सुनिएगा, शिव में और शंकर में भी फर्क है। शिव में और, बोलो ना, शंकर में भी फर्क है। शिव और उस परम सत्ता का नाम है। शंकर, ये शंकर भोला है, शंकर भोले बाबा। ये जो हम बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ये शिव क्या है? ये शिव वो ब्रह्म है। और शंकर क्या है? रुद्र है शंकर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ये है रुद्र, ब्रह्म है शिव। नारायण भगवान। नारायण के 2 रूप हैं। कौन से? एक है सगुण रूप और दूसरा है, बोलो ना, निर्गुण रूप। सगुण क्या? जो साक्षात दिखाई देता है, जो चतुर्भुज हैं जिसके। और निर्गुण क्या है? उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि सारा विश्व नारायण का रूप है। किसका रूप है? नारायण का रूप है। जो भी दिख रहा है वो सब नारायण है।
वो क्या है? निर्गुण। क्या है? निर्गुण। नारायण भगवान अपने भक्तों का मनोभाव जान करके उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए अवतार लेते हैं। क्या लेते हैं? अवतार लेते हैं। तुलसी दास जी महाराज, जो कि आज से लगभग 450 वर्ष पूरे हुए। कितने वर्ष पूरे हुए? 450। उनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, उत्तर प्रदेश। विद्वान लोग मानते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि हुए, उन्होंने रामायण महाकाव्य लिखा संस्कृत में। इसमें संस्कृत।